बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मुहावरात के जुमले बनाने स्टार्ट किए हुए थे और आज हम इसकी जो सी सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे 26 मुहावरे से। इससे पहले जो से 25 तक मुहावरे है उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका 26 वाला मुहावरा स्टार्ट करते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, जिसके मीनिंग आएंगे अपना मतलब निकालना। जुमला है इसका, आजकल कोई भी किसी का दिल से दोस्त नहीं, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मायने आएगा शर्मिंदा होना। जुमला है मैंने इसके एतराज़ात का ऐसा जवाब दिया कि वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। नेक्स्ट मुहावरा है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। मीनिंग आएंगे अपना नुकसान खुद करना। जुमला है तलीम से जी चुराने वाले तालब इल्म अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। नेक्स्ट वाला मुहावरा आएगा अपने गिरेबान में मुंह डालना। इसके मीनिंग आएंगे अपनी हालत पर गौर करना। जुमला है दूसरों पर एतराज़ करने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लेना चाहिए। अगला मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, जिसके मीनिंग है अपनी तारीफ खुद करना। जुमला आएगा अपने मुंह मियाँ मिठू बनना आपको जेब नहीं देता, तारीफ तो वो है जो दूसरे लोग करें। नेक्स्ट है अटकेलियाँ करना, इसके मीनिंग आएंगे शोखियाँ करना। जुमला है बच्चे बाग में एक दूसरे के साथ अटकेलियाँ करते फिर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला मुहावरा है उल्टी आंतें गले पड़ना। मायनी है लेने के देने पड़ जाना। जुमला है अकरम कारोबार में मुनाफा की सोच रहा था लेकिन नुकसान हो गया, गोया उल्टी आंतें गले पड़ गईं। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना। मायनी है रस्म व रवाज के खिलाफ बात कहना। जुमला है गम के मौके पर कव्वाली की महफिल जमाना उल्टी गंगा बहाने के मुतरादिफ है। अगला मुहावरा है अलल्ले तलल्ले करना। मायनी है फजूल खर्चियाँ करना। जुमला है बेटे ने मरहूम बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को अलल्लो तलल्लो में उड़ा दिया। ये है मुहावरा। अब अगला है उल्लू बोलना। मायनी है वीरानी और बर्बादी होना। इसके मीनिंग है वीरानी और बर्बादी होना। जुमला आएगा इनकलाबे ज़माना देखें, कल जहाँ चहल पहल थी आज वहाँ उल्लू बोल रहे हैं। अगला मुहावरा है अंगारों पर लौटना। मायनी है इंतहाई तकलीफ में होना। इसका जुमला आएगा बाप बेटे की नाफरमानी देकर अंगारों पर लौट गया। अगला मुहावरा है ओस पड़ना। इसके मीनिंग है मायूसी छा जाना। जुमला है बरवक्त बारिश ना होने के बायस किसानों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। अगला मुहावरा है ओसान खता होना। मायनी है सख्त घबरा जाना। जुमला है जंगल में शेर को देखते ही गुलाम के ओसान खता हो गए। इससे अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसके मीनिंग है पूरा जोर सर्फ करना। जुमला है अख्तर ने नौकरी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर कामयाब ना हो सका। अगला मुहावरा है एड़ियाँ रगड़ना। मायनी है निहायत मुसीबत में वक़्त गुजारना। जुमला आएगा ईरान में लाखों मुसलमान भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ कर जान दे रहे हैं। ये था जुमला। अब इससे अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। मीनिंग है तबाह बर्बाद कर देना। जुमला आएगा मकबूजा कश्मीर में हिंदू फौज मुसलमान बस्तियों की ईंट से ईंट बजा रही है। अगला मुहावरा है आब होना। मायनी है शर्मिंदा होना। जुमला है अकबर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो आब हो गया। अगला मुहावरा है आप दीदा होना। मायनी है आंखों में आंसू भर लाना। जुमला है यतीम बच्चे की पुरदास्तान सुनकर मैं आप दीदा हो गया। अगला मुहावरा है आबो दाना उठ जाना। मायनी है क़याम की मुद्दत ख़त्म हो जाना। जुमला है जब बूढ़े का आबो दाना ही दुनिया से उठ गया तो डॉक्टर बेचारे क्या करते। अगला मुहावरा है आपा दापी पढ़ना। मायनी है अपनी अपनी फ़िक्र करना। जुमला है जब इमारत को आग लग गई तो सब रहने वालों को आपा दापी पड़ गई। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना। मायनी है गुस्सा जब्त ना कर सकना। जुमला आएगा गाली सुनकर हमीद आपे से बाहर हो गया। अब इससे अगला मुहावरा है आड़े हाथों लेना। मायनी है खूब खबर लेना। जुमला आएगा हमारी शेर दिल फौज ने सितंबर 1965 में दुश्मन को खूब आड़े हाथों लिया। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना। मीनिंग है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जुमला है सलमान गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। ये आपे से बाहर होना हमने पहले ही मुहावरा किया 46 वाला, ये अगेन हो गया है। अब 49 वाला है आटे में नमक होना। इसका जुमला आएगा बहुत थोड़ा होना। इसका मायने आएगा बहुत थोड़ा होना और जुमला है पाकिस्तान में हिंदू आटे में नमक के बराबर हैं। अब इससे नेक्स्ट 50 वाला है आड़े आना। मायने है मुश्किल में मदद देना।
جملہ ہے سچا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں اپنے دوست کے آڑے آئے۔ اب اس سے 50 سے آگے ہم تھرڈ ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔